2 से 4 वे सब पवित्र आत्मा से भर गए वो सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, आत्मा ने उसे बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से हाँ भक्त यहूदी हाँ यरूशलेम में रहते थे। आमेन, बोलो आमेन। फिर से कलाम ऊपर से 2 से पढ़ो। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट देखो, बड़ी आंधी सनसनाहट किसी आवाज आग शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया और उनमें आग सी जीभें फटती हुई। समझ में आ रहा बात? बस यहाँ पे बंद करो। आग किसी जीभ फटती हुई दिखाई दे। ऊपर से आग आना चाहिए। 120 लोगों पर ऊपर से आग उतरा। हमारे जीवन में आग उतरना चाहिए। जब तक आग नहीं है हमारे अंदर कार्य नहीं होगा। आग नहीं है तो चावल नहीं पकेगा, चाय नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। हमारे अंदर आग चाहिए। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जब आया 12:49 के अंदर लिखा है, मैं इस संसार में आग लगाने आया हूं। क्या बोला है? क्या बोला है? आग लगाने आया। तो आप सोचो जरा, आग लगाने को 12:29 के अंदर भी हिब्रू के अंदर लिखा है, मैं क्या बोलता है? भस्म करने वाली आग हूं। आमीन। परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। अगर आपके पास वो आग नहीं रहेंगे तो आपके जीवन में पाप कभी नहीं जाएगा। आपके जीवन में बुराई कभी नहीं जाएगा। आप गंदे बात छोड़ ही नहीं सकते। आप हमेशा उल्टा पलटा रहोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा ना होने के कारण। क्योंकि भस्म करने वाली आग है। जब आग रहेगा तो पूरी तरह से तुम्हारा पाप, तुम्हारा शाप, यानी क्या बोलते हैं, तुम्हारे चाल चलन को बदल देता है। आग ही बदल सकता है। इस संसार में तुमको कोई बदल नहीं सकता है। आग है, इसीलिए खुदा आग भेजा गया है। आज तुम्हारे जीवन में आग नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं, आग ना होने के कारण क्या होगा? हम बस क्या हो जाएंगे? नरक में जाएंगे। आग ना होने के कारण एक दिन अंधकार में पड़ा दिखाई देंगे। आग ना होने के कारण कीड़े मकोड़े आपको एक दिन खा जाएंगे। आग ना होने के कारण बीमारी आता है। आग ना होने के कारण तुम सामर्थ नहीं पाते। आग ना होने के कारण तुम ऊपर नहीं आ पाते। आग ना होने के कारण तुम कंगाल और तुम चिंताओं में डूब जाते हैं। आग ना होने के कारण जिसके पास आग है, आग ऊपर उठाता है। आमीन, हालेलुया। आग तरक्की देता है, आग सामर्थ देता है। अब सोचो ना, साधारण व्यक्ति को आग क्या करता है? प्रज्वलित करता है। एक दाऊद क्या था? एक भेड़ को चराने वाला व्यक्ति था। हेलो, जब उसका अभिषेक किया गया, आग उतरा, मालूम है, राजा बन गया, इस्राएल का राजा। अब जब उसके ऊपर आग उतरा, अब सोचो ना, गलियत को मार दिया। कोई गलियत से लड़ सकता है क्या? वो कितना बच्चा है, 16 साल का बच्चा है। अब सोच सकते हो, आग इतना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आग आपको हिम्मत देता है। आग बड़े बड़े काम कर सकता है। वो आग कौन सा है? पवित्र आत्मा का। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ऐसे ही ठंडा से रहोगे, अभी ये रैप्चर का घड़ी आ चुका है। अभी कौन जाएगा? सब हाथ उठाएगा। अब सोचो ना, कलाम क्या बोलता है?
मसाल के अंदर, मसाल में तेल होना चाहिए। तेल रहा तो आग उतरता है ना। मसाल कैसा लेके चला जाता ना, उसमें आग आता है, उसके अंदर तेल रहते हैं ना, तभी तो वो आग जलता है ना, बराबर। बस सियाना कुमारी ने अपने मसाल में तेल लिया था, तभी आग आता है। तो वो तेल और आग एक ही दर्शाता है, अभिषेक को दर्शाता है। तो हमारे जीवन में नहीं तो बहुत से लोग हैं, बाकी लोग भी विश्वासी है, वो भी विश्वासी था, दोनों को विश्वासी कहा जाता था, लेकिन उनमें से सियाना और मूर्ख दिखाया गया। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अंत का समय आ चुका है। अभी हमारे लोगों को गपचुप नहीं बैठना है। जैसा हम आ रहे, हमारे अंदर आग क्यों नहीं पकड़ रहे? अगर हमारे अंदर आग आता तो मैं और कई लोगों को लेके आऊंगा। हमारे अंदर आग आता तो मैं दिल खोल के मैं प्रभु की सेवा करूंगा। हमारे अंदर आग रहा तो हम चुपचाप नहीं बैठेगा, प्रतिदिन किधर न किधर जाएगा। समझे बात? पर हम लोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे अंदर कैन की तरह हम बैठे हैं, आग नहीं लगा, बराबर। लेकिन एबेल की तरह हमारे अंदर होना चाहिए। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। अगर आज तुम नहीं परखोगे, मैं क्या बताना चाहता हूं, आज अपने जीवन को तुम परखोगे नहीं तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। अभी आग कैसा आएगा? सबसे पहली बात कारण कुछ बताता हूं, किसके कारण आग नहीं आता हमारे जीवन में। पॉइंट की बात, यूहन्ना के कलाम में 14 का 17 वचन देखते हैं। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जांचता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मतलब क्या है? संसार उसको देख नहीं सकता। संसार किसको दर्शाया गया? दुनियादारी। समझ में आ रहा बात? पवित्र आत्मा को कौन प्राप्त कर सकता है? दुनियादारी में जो रहता है वो कभी प्राप्त नहीं कर सकता। तू भी सही, मैं भी सही, तू भी दे, हम भी दे, नहीं चलता। दुनिया की रीति रिवाज को छोड़ छाड़ कर जो पूरी तरह से प्रभु को समर्पण करते हैं वो पवित्र आत्मा पा सकते हैं। किसी के शादी में इनवॉल्व हो जाते हैं, गलत काम कर डालते हैं, मूर्ति पूजा में, दुनियादारी में गलत कर डालते हैं, और फिर वो पवित्र आत्मा वो कभी नहीं पा सकता। मैं आपको सच कहता हूं, दुनिया मतलब संसार मतलब क्या है? संसार की तरह तुम्हारा मुंह से गंदे बात आ जाएगा, संसार की तरह तुम नफरत करोगे तो पवित्र आत्मा नहीं पाओगे। संसार की तरह बोलिया है तो तुम पवित्र आत्मा नहीं पा सकते। पवित्र आत्मा संसार के लिए नहीं दिया गया, यीशु को संसार के लिए दिया गया बलिदान देने के लिए, पर पवित्र आत्मा को नहीं दिया गया। पवित्र आत्मा वो कोई मामूली नहीं है। जब हम पूरी तरह से क्लीन होंगे तब वो आत्मा हमारे अंदर आता है। वो गंदे बर्तन में नहीं आ सकता पवित्र आत्मा। पहला उसको नाम क्या है? पवित्र आत्मा। तो जिस किसी के पास अगर वो रहेगा तो उसको पहला पवित्र होना पड़ेगा। पवित्र होने के लिए ना झुरी, ना कलंक, ना दाग हो, तब वो पवित्र होता है। और जब वो होता है तब वो पवित्र आत्मा उसके अंदर आता है। आमीन, हालेलुया। तब तक पवित्र आत्मा ऊपर से आगने लगेगा। हमारा ये वेदी को क्या करना पड़ेगा? हमारे ऑल्टार को क्या करना पड़ेगा? पवित्र करना पड़ेगा। पवित्र कैसा हो सकता है? इसीलिए इसको पवित्र होने के लिए
अपना प्रार्थना जीवन बिताना चाहिए, उपवास जीवन बिताना चाहिए, और वचन पढ़ना चाहिए, और वचन अपने दिमाग में उस पढ़ पढ़ के कहना पड़ेगा, यहोवा मेरा चरवाहा है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हर बातों में उस पर भरोसा करना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। किसी पर भरोसा नहीं, यहोवा मेरा चरवाहा है। आमीन, हालेलुया। जब पूरी तरह से एकदम समर्पण होता है हर बात में यीशु, तब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर संसार ग्रहण नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा पाने के लिए आज अगर कोई इस बात को ग्रहण नहीं करेगा, कल पछताना पड़ेगा। इसीलिए तो कलम बोला, 2 जन खेत में रहेगा, एक को उठा लिया जाएगा। अभी आप जानो, आपको उठाएगा तो आपके अंदर आग ऊपर से मिला के आपको सभी को लेके नहीं जाएगा, आग उतरना चाहिए। बहुत ही महत्व होता है। दानियल को बोला, अय्यूब को बोला, और नूह को बोला, हे नूह तू बहुत धार्मिक है, ये दानियल तू बहुत धार्मिक है, ये अय्यूब बहुत तू धार्मिक है, पर मैं तेरे बच्चे तेरे देश को ऊपर दया नहीं करूंगा, तूने किया तेरे को खाली लूंगा। आमीन। एज़ेकिएल 14 का 14 से 20 के अंदर लिखा, मुंह खोल के बोल देता हूं आपको, बस आप समझे बात। तो जो करेगा, जिसके ऊपर आग आएगा, वही व्यक्ति बच सकता है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए अपना अपना बोझ को जानो। आप बोलेगा मैं बच्चे के कारण, आप बोलेगा मैं इसके कारण, आप बोलेगा मैं उसके वजह से मैं प्रभु में नहीं बैठ पाया। प्रभु बहाना नहीं करेगा। प्रभु ये बोलेगा तू मेरे लिए क्या किया, मैं इसका उसका नहीं बोलेगा। तू अपना बेदी को ठीक तरह से क्यों नहीं रखा? अगर बेदी पवित्र होता, मैं आग डालता था। आमीन, हालेलुया। आज कई लोगों ने ये बेदी को गंदा करके रख दिया, और इसके कारण आग नहीं उतरता है। समझ में आ रहा बात? इसीलिए बेदी को पवित्र करो। अभी भी पश्चाताप करने से प्रभु आग उठा सकता है। आमीन। अभी भी खुदा क्या बोलता है? ध्यान देना, जो प्यासा है मैं उसे पिलाऊंगा। अभी दाऊद देखो, बाइबल कहता है, दाऊद बोलता मैं हरिन की नाई हाँफता हूं। क्या बोला? मैं हरिन की नाई, मैं प्यासा हूं। अब सोचो जरा, एक दाऊद इस तरह से हाँपा, इस तरह से प्यासा बना, इसीलिए उसको अभिषेक किया गया। अगर आप में से अगर हाँपोगे और प्यासा बनोगे, तो पवित्र आत्मा का आग क्यों नहीं देगा? आमीन। खुदा बोलता है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छा वस्तु देना जानते हो, तो मैं स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों नहीं दूंगा? मैं तो कोई बुरा नहीं हूं। आमीन, हालेलुया। जरा आप और हम सीरियस होना जरूरी है। पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा चाहिए। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा बात? दूसरा क्वेश्चन, 1 नंबर, दूसरा है 5 में 32 प्रसिद्ध के कलाम, पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिलता? वो एक कारण बहुत बड़ा है, और ये एक कारण बहुत बड़ा है। 5 में 32, 5 चैप्टर 32 प्रसिद्ध यानी एक्ट। हम इन बातों के गवाह हैं। हम इन बातों के गवाह है। और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। एक मिनट, परमेश्वर ने किसको पवित्र आत्मा दिया है? जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हेलो, जो उसकी आज्ञाओं को पूरा करता है। अभी उसकी आज्ञाएं क्या है? कलाम बोलता है, जो मेरी आज्ञाएं है, जो मेरी विधि है, जो मेरे नियम है, आमीन, उसको
पूरा करना जरूरी है। हफ्ता में एक उपवास इंपॉर्टेंट होता है, बराबर। सबूत हमारे लिए फॉलो करना बहुत जरूरी होता है कि चर्च कभी डूबेगा नहीं लाइफ के अंदर, बराबर। 10 कमांड तुमने पढ़ चुका है। मुझे छोड़कर अजाय क्या है? तुम मुझे छोड़कर ईश्वर को नहीं मानना। उसके बाद मूर्ति पूजा, उसके बाद व्यर्थ नाम नहीं लेना, उसके बाद विश्राम दिन को मेरे लिए पवित्र मानना। आमीन। फिर उसके बाद तो चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, साक्षी भी नहीं देना, और किसी की घर की लालची भी नहीं करना, लालच भी नहीं करना। आमीन। ये 10 कमांडमेंट है। हमारे जीवन में इन व्यवस्था को अपने घर में जोशुआ को एक इतनी अच्छी बात बोला है कि जोशुआ, मूसा का किताब तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। 1:7 से 9 के अंदर लिखा है जोशुआ में। रात दिन इसी में ध्यान दिए रहना, तो जहां जहां जाएगा मैं तेरे संग संग चलूंगा, तो प्रभावशाली होगा। ना तो दाईं ओर ना तो बाएं ओर, इसी में चौकसी करना। अगर हमारे जीवन में हम लोग को देखना है कलीसिया के लिए हम क्या किया, चर्च के लिए हम क्या किया, 10 मास में हम वफादार ईमानदार है क्या, हर बात के अंदर आप उनको ध्यान देना चाहिए। उपवास है क्या मेरा चर्च तो नहीं छूटा। जो इन बातों को यहाँ पे लिखा है, फिर से कलम को पढ़ो, कोई भी। हम इन बातों के गवाह हैं। इन बातों के गवाह है। और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञाएं मानते हैं। पवित्र आत्मा उनको दिया जाता है जो आज्ञाओं को पूरा करता है। अगर आप नहीं मानते हो, आप बोलेगा मेरे पास सी प्रॉब्लम है, मेरा थोड़ा है, जितना है, जितनी ताकत है उतना से ही तो काम कर। थोड़ा है तो थोड़ा में वफादारी रहा, एक दिन बड़े में वफादार बनेगा। नहीं है ऐसा करके रुक गया तो तू खत्म। मेरा बोलने के मतलब यही है, हमें वफादार रहना है, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, तब वो आग तैयार होता है हमारे जीवन में भस्म करने के लिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इस बछड़ों को जलाएगा। आमीन। तब हम वेदी पर चढ़ सकते हैं। आमीन, हालेलुया। तब ये बेल की बेदी हो जाएगा। आमीन। नहीं तो कैन की तरह ऐसा ही रहेगा। कई लोग कैन की तरह आ रहा है, कोई लोग कैन की तरह चल रहा है। ये कैन की स्पिरिट है। कैन सोचता मैं इधर चढ़ाया बस हो गया, लेकिन आग नहीं उतरा वो नहीं देख रहा है। आज आपको देखना चाहिए आँख खोलकर कि मेरे जीवन में तो अभी तक आग नहीं उतरा क्या, मेरे को बताओ। ऊपर से आग उतरा क्या? आग उतरा क्या? आप घर के अंदर अकेले दरवाजा बंद करके आप मनन करो कि प्रभु मुझे वो आग चाहिए। आमीन, आमीन। और नाइट प्रेयर के अंदर खड़े हो जाओ, आग उतारने के लिए चर्च के अंदर खड़े हो जाओ, पूरे दिल से आप मांगते रहो, आपको उठा देगा। आमीन। नहीं तो हम भ्रष्ट किया जाएगा, नहीं तो हमारा जीवन सब व्यर्थ हो जाएगा, हम बुला हुआ में से हो जाएगा, हम ट्रिपलेशन दिन में चला जाएगा, फिर फायदा नहीं होगा। समझे बात? कई कलीसिया है लेकिन उनको बराग नहीं है। इसीलिए चर्च के अंदर यीशु मसीह जाता है, ना तो तू गर्म है ना तो ठंडा है, मैं उगलने पर हूँ,
समझ में आ रहा बात? क्यों 7 कलीसियों में प्रभु जा रहा है? एक चर्च के अंदर तो दरवाजा खटखटा रहा है यीशु, चर्च अंदर है लेकिन यीशु बाहर है। आज कई चर्च के अंदर इस तरह है। इसीलिए आप और हम अपने आप को जांचना पड़ेगा कि हमारे पास पवित्र आत्मा ना होने के कारण यीशु बाहर है। आप सोच सकते हो, यीशु नाम तो लेते हो, बाइबल भी पढ़ते हो, लेकिन यीशु किधर है? किधर है यीशु? आप इतना यीशु यीशु करते हो, क्रिसमस भी बनाते हो, ईस्टर भी बनाएगा, गुड फ्राइडे बनाएगा, यीशु किधर है आपका? हाँ? खाली करेंजा, अच्छा बिरयानी, वो सब अंदर है, अरे यीशु बाहर है। सोचो ना जरा, सोचने की बात है। मैं ये नहीं बोलता हूँ ये सब चीज को मत बना, मैं ये बोलता हूँ कि यीशु को अंदर लेना पड़ेगा जब तक पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिलता है। कितनी सारे आशीष है बाइबल में, बहुत कुछ है, पर उसे भरना चाहिए। आमीन, बोला आमीन। एक कलाम, एक आखिरी कलाम देके बंद करना चाहता हूँ। रोमियो 5:5 के अंदर, रोमियो 5:5, और आशा से लज्जा नहीं होती, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। ये हम लोग करेंगे। आशा से लज्जित नहीं होता। आमीन। जो हमारे अंदर डाला गया है वह है पवित्र। आमीन। अगर आज तुम्हारे अंदर नहीं डाला गया तो आपको परमेश्वर से मांगना पड़ेगा। आमीन। इसीलिए खुदा ने कहा मांगो तो तुम्हें मिलेगा। मत्ती 7:7 के अंदर लिखा है, ढूंढो तो मिलेगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बराबर। तो हम लोगों को आज मांगना है, ढूंढना है, खटखटाना है। आइए हम लोग खड़े रहेंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। आराधना